सिंगापुर में साइंटिस्ट ने पेपर बैटरीज का इजाद किया है। 4x4 सेंटीमीटर की यह बैटरी एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ़ैन को 45 मिनट तक ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इस बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक ऐसे पेपर पर प्रिंट किए जाते हैं जो कि बैटरी को 1 महीने के अंदर प्रकृति में विलीन करा सकते हैं। इन साइंटिस्ट का लक्ष्य है कि बैटरीज़ को इको फ्रेंडली बनाना और बैटरी का इस्तेमाल वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में करना, जैसे कि हॉस्पिटल में बायोमेडिकल सेंसर्स में जो बॉडी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया में एक ऐसा भी ऑर्केस्ट्रा है जो सब्जियों के साथ म्यूज़िक बनाता है। इसे वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। इसकी स्थापना 1998 में वियना में हुई थी। इन लोगों ने म्यूज़िक के ऊपर रिसर्च करके किस सब्जी से कौन सी आवाज़ निकाली जा सकती है इसकी खोज की, और ये अपने म्यूज़िक के साथ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए गाजर, अजमोदा, काली मिर्च, स्क्वैश की सब्ज़ी और अन्य सब्जियों का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही यूनिक दिखते थे और इसकी चलते इतने सारे लोग देखने के लिए आते थे। ये ग्रुप साल में ऑन एन एवरेज 20 से 30 शो करता था, जिसमें ये यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और एशिया में घूम चुके हैं। 1980 में कैलिफोर्निया में एक किसान ने गाजर की खेती करते समय कुछ ऐसे गाजरों का इजाद किया जो अन्य गाजरों की तुलना में बहुत ही छोटे और भद्दे दिखते थे, और इनकी साइज़ और शेप की वजह से इनको बेचा भी नहीं जा सकता था। बाद में उस किसान ने उन गाजरों को इंडस्ट्रियल बीन कटर से शेप दिया और इसके चलते आज उन्हें बेबी कैरेट्स कहते हैं। 1987 से लगातार इस गाजरों की डिमांड 30% से बढ़ रही है और आज बेबी कैरेट्स ने 70% गाजर का सेल्स का हिस्सा हासिल किया है। जिस तरह से इंसानी शरीर को मसाज करने के बाद अच्छा महसूस होता है, वैसे ही कुत्तों को भी मसाज देने के बाद अच्छा फील होता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कुत्तों को कानों के पीछे से अगर आप मसाज दोगे तो उनको भी अच्छा लगता है। कुत्तों के कान बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच के मामले में, क्योंकि उनके कान में बहुत सारे नर्व्स ब्रांचेस होती है और ये नर्व्स इम्पल्स पैदा करती है। उसी के साथ एक हार्मोन रिलीज़ करती है एंड्रोफिन करके, जो एक ऐसा हार्मोन होता है कुत्तों को अंदर से शांत और अच्छा फील कराता है। इस अद्भुत दुनिया में जब कुछ कल्पना से परे चीज़ें सामने आती है तो मुंह से बस यही निकलता है, ओ माय गॉड, क्या ऐसा भी हो सकता है? इस क्रम में हम आपको एक ऐसे जहरीले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अगर कांटा भी इंसान को चुभ जाए तो उसको मौत का ख्याल आने लगता है। इस प्लांट का नाम डेंड्रोक्नाइड मोरोइड्स करके है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी वर्षा वनों में पाया जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्टिंग ब्रश, मलबेरी लिव्ड स्टिंगर, जिम्पाई स्टिंगर, द सुसाइड प्लांट और मूनलाइटर। इसका कॉमन नाम है जिम्पाई। यह बिचुआ परिवार उल्टी केसी से संबंध रखता है और यह पूरी तरह से छोटे छोटे कांटों से ढका हुआ रहता है। जिस तरह किसी जहरीले सांप में जहर मौजूद होता है, उसी तरह से इस पौधे के बारीक बारीक कांटों में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। अगर गलती से भी कोई इंसान या अन्य जीव इसके संपर्क में आ जाता है तो कांटों के जरिए जहर त्वचा में पहुंच जाता है और इंसान की इसके चलते मौत भी हो सकती है। जूलिया हिल, जो कि एक अमेरिकन एक्टिविस्ट है, उसने 1997 में एक गजब का कारनामा करके दिखाया। उनको नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। जब उन्हें पता चला कि कैलिफोर्निया की जंगल में 1500 साल पुराने रेडवुड के पेड़ों को काटा जा रहा है, तब उसने उन पेड़ों को बचाने का फैसला किया। वह उस जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। तब पेड़ काटने वाली कंपनी को लगा कि यह ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन ऊपर रह सकती है। कुछ दिनों के बाद वो अपने आप नीचे आ जाएगी, पर उन्होंने उस पेड़ पर 2 साल गुजार दिए। 1997 से लेकर 1999 तक उन्होंने उस पेड़ पर तकरीबन 738 दिन गुजार दिए, और इतने दिन तो कोई भी कंपनी अपना काम तो रोक के नहीं रख सकती, तो कंपनी अपने आप पीछे हट गई और जूलिया ने उस पेड़ को कटने से बचा लिया। सच में मन में अगर कोई इच्छा हो तो आप उसे कभी भी पूरा कर सकते हैं। रशिया दुनिया का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण देश माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मज़ेदार होते हैं। यहाँ की राजधानी मॉस्को, जिसमें ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है,
क्योंकि सुबह के समय लोग काश में अपने काम बिजनेस के लिए भारी संख्या में एक साथ निकलते हैं और इसी के चलते यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैफिक लग जाती है। तब इस समस्या को टालने के लिए यहाँ के कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने एक तरकीब निकाली और ऑफिस को जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने लगे। और बाद में पुलिस को ये सब पता चला और उसके बाद से पुलिस की इस सब पर कड़ी निगरानी रहती है और ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसे सीधा 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, जंगली सूअर के बारे में तो आपको पता ही होगा, पर उनमें से भी एक प्रजाति ऐसी है जिनकी मौत उनके शरीर के अंग के ज़्यादा बढ़ने से होती है। जी हाँ, इस प्रजाति का नाम है बाबिरुसा सूअर, जिसे डियर पिग के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इन सूअरों की खास बात होती है इनके दांत। डियर पिग में अन्य सूअरों की तरह 2 दांतों की जगह 3 दांत होते हैं और उनका ये तीसरा दांत ही उनके मौत का कारण बनता है। जब ये तीसरा दांत समय के साथ बढ़ता है तब उल्टी दिशा में उसकी बढ़ोतरी होती है, यानी कि उसके सर की तरफ उनकी बढ़ोतरी होती है। और कभी कभी यह दांत इतना बड़ा हो जाता है कि वह उस सूअर की खोपड़ी में छेद करके उसी की जान ले लेता है। Very dangerous! अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।